लेस टाइम। नमस्कार, लेस टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं सैयद अबू रागिब। आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। अब हम इसे मजदूर दिवस कहें या मजबूर दिवस कहें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ऐसा ही कुछ दर्दनाक पहलुओं पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसे गुजरात से 2800 किलोमीटर की दूरी 25 दिन में तय करना, वहीं दिल्ली से बिहार के लिए पैदल जाते वक्त 800 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मौत हो जाना मजदूर की। ऐसे ही कुछ पहलू पर मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें, पूरी डिटेल आपको समझाएंगे। उन मजदूरों का दर्द, अगर थोड़ा भी उन मजदूरों के लिए थोड़ा भी प्यार है, उन गरीबों के लिए थोड़ा भी आपके दिल में जगह है, इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना नहीं भूलें। एक एक पहलू से मैं आपको अवगत कराऊंगा। बात शुरू करते हैं हम भारत में कोरोना वायरस को लेकर। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सभी मजदूर का काम छूट गया। जो उनका काम करने का जुगाड़ था, चाहे वो रिक्शा चलाते हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करते हो, उनका जो डेली रोज कमाने और खाने वाले मजदूर हैं, उनकी आमदनी बंद हो गई। उसके बाद मजदूर में ये छटपटाहट होने शुरू हो गया कि लॉकडाउन कब खुलेगा, फैक्ट्रियां कब खुलेगी, न जाने क्या होगा। उनके पास 2-4 दिन का बचा हुआ खाना और कुछ पैसे, बीवी बच्चे से भरा पूरा परिवार, वहीं किराए का मकान किराए देने की टेंशन दिमाग में। ऐसे में उनको सोचना बहुत ज़रूरी था और छटपटाहट थी कि ऐसे ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। यही सब सोचकर वो पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में जहां कई लोगों की मौत हो गई। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 1 मई मजदूर दिवस। कहां और कैसे इसे मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो हम बात करेंगे अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में पुलिस ने उस आंदोलन को रोकने की कोशिश की थी। उसी रोकने में फायरिंग हुई। फायरिंग में कई मजदूर की मौत हो गई। मरने वाले मजदूरों के याद में ही मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। ये मामला 1886 का है। तो चलिए हम सबसे पहले उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। उन 5 पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने पैदल चलकर अपने मुकाम तक पहुंचे। कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए। हम बात करेंगे उन 5 लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। चलिए आइए। 14 दिन लगातार पैदल चलकर बिस्किट खाकर मुंबई से यूपी अपने घर पहुंचा युवक घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। मजदूर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में फंसा इंसाफ अली लगातार 14 दिन तक चलकर मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर यूपी के सरस्वती जिले में अपने गांव पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचने के चंद घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। वह पूरी रास्ता बिस्कुट खाकर जिंदा रहा, पर अपने पास बचे 5000 रुपये घर आकर परिजनों को सौंप दिया। मुंबई से सरस्वती के मठ खनवा गांव आने के दौरान इंसाफ अली किसी तरह पुलिस से बचता रहा, उसे मैनेज करता रहा। लेकिन घर पहुंचकर भी वह जिंदगी की जंग हार गया। 35 साल का इंसाफ अली मुंबई में राजमिस्त्री के सहायक रूप से काम करता था। 27 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। दूसरी कहानी पर हम बात करें तो 1400 किलोमीटर दूर घर जाने के लिए पैदल निकला, 60 किलोमीटर बाद दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सीधी के मोतीलाल साहू नवी मुंबई में
हाउस पेंटर का काम करते थे। जब देश में पहला लॉकडाउन लगा तब तक मोतीलाल मुंबई में ही रहे, लेकिन दूसरे फेज की घोषणा होने के बाद 24 अप्रैल को वे पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। उनका घर नवी मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मोतीलाल के साथ 50 और प्रवासी मजदूर भी थे। मोतीलाल खाली पेट ही चल पड़े थे। उन्होंने 60 किलोमीटर का सफ़र तय किया ही था कि रास्ते में थाने पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। तीसरी घटना पर हम नजर डालते हैं। दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर बिहार जा रहे आधे रास्ते पहुंच बेहोश होकर गिर पड़े, मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले रामजी महतो दिल्ली से अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। दिल्ली से बेगूसराय के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। उन्हें 850 किलोमीटर का सफ़र तय भी कर लिया था। राम जी 3 अप्रैल को दिल्ली से निकले, लेकिन 16 अप्रैल को यूपी के वाराणसी में बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ाई गया था कि उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन घर वालों के पास पहुंचने के लिए राम जी कुछ सोचे समझे बिना पैदल निकल पड़े थे, उन घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वाराणसी जाकर राम जी का शव ले सकें, उनका अंतिम संस्कार कर सकें। बाद में वाराणसी पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। चौथी घटना पर हम चलते हैं। 300 किलोमीटर जाना था। 200 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से हो गई मौत। 39 साल के रणवीर सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना के बादफरा गांव के रहने वाले थे। 3 साल पहले पत्नी और 3 बच्चों के परवरिश के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ आकर एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम भी किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया। इससे रणवीर दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल ही निकल गए। दिल्ली से उनके गांव तक की दूरी 300 किलोमीटर के आसपास थी। वे 200 किलोमीटर तक चल भी चुके थे, लेकिन 28 मार्च को रास्ते में ही आगरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके घर वालों का कहना था कि रणवीर की मौत भूख प्यास से हुई है, जबकि पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम के मुताबिक उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। चलते हैं 5वीं घटना की तरफ। 25 दिन में 28 किलोमीटर का सफ़र तय कर गुजरात से असम पहुंचे जादव। पैदल घर जाने वालों में एक नाम जादव गगोई का भी है। वे असम के नागांव ज़िले में रहते हैं, लेकिन मजदूरी गुजरात के वापी शहर में करते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद 27 मार्च को जादव वापी से अपने घर आने के लिए निकल पड़े। 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद 19 अप्रैल को आखिरकार जादव अपने घर पहुंच ही गए। 46 साल के जादव 4000 रुपये लेकर वापी से निकले थे। कभी पैदल तो कभी ट्रक वालों से लिफ्ट भी ली। ऐसा करते करते बिहार तक आ गए। बिहार से फिर पैदल ही असम भी पहुंच गए। आपने सुना, दिल पसीज गया होगा, दिल में एक हलचल हुई होगी, अफसोस हुआ होगा। अब हम इसे आज मजदूर दिवस कहें या मजदूर दिवस कहें, समझ में नहीं आता है। तो बने रहिए, इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। यदि न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के मुद्दे आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।